मशीनरी प्लांट सूरत में आज वास्तु विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। श्री कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स का, जिनके ऑनर श्री विक्रम जी हैं। और यह सर 1960 से, मतलब इनकी जो पीढ़ियाँ हैं, 2 पीढ़ी पहले से, मीन्स आज के समय में देखा जाए तो चौथी पीढ़ी इस बिज़नेस को संभाल रही है। और यहाँ पर मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जाता है और जो मशीनें बनाई जाती हैं वह भारत में ऑल ओवर सब जगह सप्लाई की जाती है। लेकिन आज मैं इस जगह पर वास्तु विजिट में सबसे पहले ये देखता हूँ कि इनके द्वारा इस प्लांट को जब बनाया गया था तब इसमें वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा गया था। लेकिन वास्तु की जो मुख्य आधार होता है वह होती है भूमि की ऊर्जा। जब भूमि की ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, भले ही आपकी पूरा वास्तु 16 जोन या दिशाओं के अनुसार बना हो, तब भी आपको जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। या यह बोलें कि जिस प्रकार का आप टर्नओवर चाहते हैं वह टर्नओवर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कि इंसान का इंटरनल बॉडी, किडनी, हार्ट, लीवर अगर सही है तो वह 10 किलोमीटर चल सकता है। वहीं वह एक्सटर्नल स्मार्ट है लेकिन इंटरनल ख़राब है, मीन्स किडनी, हार्ट, लीवर डैमेज है, तो वह 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकता। इसी क्रम में जैसे कि इस फैक्ट्री को तो बनाया, फैक्ट्री में ऊपर की वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया, पूरे इंटीरियर का, पूरे प्लानिंग से पूरा सब कुछ अच्छा रखा गया। लेकिन इसका जो मुख्य आधार थी, जब डाउजिंग टेक्निक से मैंने जहाँ की ऊर्जाओं को देखा तो एनर्जी एकदम नेगेटिव आ रही है। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पर यह नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट को जैसे कि नीड एंड क्लीन रखा जाता है, इनके द्वारा यहाँ पर इसको भी खाली रखा गया। लेकिन इनके यहाँ सबसे मेन गलती है कि जो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन आ रहा था वहाँ पर यह मशीनरी पूरी लगी हुई है। जब नॉर्थ ईस्ट में आप चाहे छोटी मशीन लगाएं चाहे बड़ी मशीन लगाएं, अगर आप मशीन लगाते हैं तो ऑल ओवर जो आपको डिसीजंस लेने की क्षमता होती है, यह जो क्लियरिटी होती है, जैसे कि ग्राहक आपके यहाँ पर आएंगे जिस क्लियरिटी से आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अस्पष्टता, मीन्स क्लियरिटी नहीं रहेगी। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर आपने सबसे बड़ी गलती यह की है कि जैसे आपने साउथ वेस्ट में हैवी मशीनरी तो लगाई, लेकिन साउथ वेस्ट में जो मशीनरी लगाई है उसका जो कलर किया है वह कलर आपने ग्रीन कलर किया। और जो ग्रीन कलर जो होता है वह एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और आप अर्थ एलिमेंट में जब एयर एलिमेंट को लाएंगे तब 100% वहाँ पर किसी भी प्रकार की इस्टेब्लिशमेंट नहीं आएगा। और जैसे कि इस प्लांट में यह मशीनरी को लाया गया, इस मशीनरी को चाइना से इंपोर्ट किया गया, लेकिन चाइना से इंपोर्ट करने के बाद इस प्लांट में यह मशीनरी अभी तक किसी भी प्रकार के कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही। या यह बोला जाए यह मशीनरी अपना जो कार्य करना चाहिए वह नहीं कर रही। इसमें 2 मुख्य कमियां देखी, जैसे कि सबसे पहली जो कमी है इसके कलर कॉम्बिनेशंस की, और दूसरी जो कमी है इसकी एनर्जी की। जैसे आप जो मशीन्स लेके आए, रास्ते में जैसी मशीन आई, जितने लोगों के हाथ लगे या जैसे भी आप मशीन लाए तो इसकी जो एक एनर्जी है वो डेड एनर्जी हो गई है। आपको इसको पहले कलर को चेंज करके इसको शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि करने के लिए आप गंगा जल डाल के इसके बाद इस पर प्रॉपर आप कामिया सिंदूर से इस पर एक बढ़िया सिंदूर का स्वास्तिक बनाएं, त्रिशूल बनाएं, कलावा बांधें, कपूर से इसकी आरती दिखाएं, थोड़ी सी पीली सरसों छेपित करें। क्या करें? पीली सरसों। और उसके बाद इसको व्यवस्थित चलाएं। ये मशीन 100% दौड़ेगी। आप जिस विश्वास से इस मशीन को लाए हैं 100% मशीन रन करेगी। अब इसमें सबसे बड़ी कमी एक यह भी है कि जैसे कि आपने इसका जो ब्रह्म स्थान है, इस ब्रह्म स्थान में जो खाली होना चाहिए उस ब्रह्म स्थान को भी आपने पूरा हैवी कर दिया है। जब ब्रह्म स्थान पे आप वजन रख दोगे, किसी भी प्रकार की मशीनरी को रख दोगे, तब भी प्लांट में जो एक पावर होती है चलने की, मीन्स जैसे एक साइकिल चलती है, अगर साइकिल जैसे दोनों पहियों पे चलती है, अगर मिड में पहिया लगाएंगे तो साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। तो मिड को हमेशा खाली रखना चाहिए, क्योंकि उससे ही पूरी एनर्जी बैलेंस होती है। इसके अतिरिक्त जैसे यहाँ पे बल्लाट द्वार भी मैंने आपको ओपन करने की सलाह दी है, एनर्जी में जो कमी थी उनको भी बढ़ाने की सलाह दी है। जैसे कि ऑफिस में भी जो आपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बनाया था उसको भी सही करने की सलाह दी है। आपको यह सब सही करेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वचन देता हूँ कि जो आपका टर्नओवर है वह 6 माह में डबल होगा। कितना होगा? डबल होगा। जो इस वीडियो के माध्यम से वचन है। और आप बताइए कि इस मशीनरी को जैसे आपको चलाने में किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि ये जैसे कोई जॉब चढ़ा है हमारा, कभी कभार बिगड़ जाता है वो भी, तो उसके कारण हमको समझिए वो एक जॉब है, वो 1.5 लाख रुपए का जॉब है। अच्छा। वो ख़राब हो जाता है तो वो काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। फिर कभी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से हमको प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लेबर प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम्स हो जाती है।
इस तरह से प्रॉब्लम मतलब आपको ऑल ओवर मशीनरी से संबंधित प्रॉब्लम, लेबर से संबंधित प्रॉब्लम जो कंटिन्यू बनी रहती है, जॉब कार्ड में प्रॉब्लम बनी रहती है, उस सब के लिए जो मेन जोन होता है वह साउथ ईस्ट होता है। साउथ ईस्ट में जैसे मैंने जो एनर्जी को बैलेंस करने को बोला है, वैसे एनर्जी को बैलेंस करो। 100% आपकी जो परेशानी है, आपने जिस विश्वास से सूरत वास्तु के लिए बुलाया है, आपको 100% मतलब जैसे आप अपने काम के स्पेशलिस्ट हैं, मैं अपने काम के स्पेशलिस्ट हूँ, आपको वचन देता हूँ कि आपको ज़मीन और आसमान का सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। जिस विश्वास से कार्य कराया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों को धन्यवाद। जय जिनेंद्र।